So very good evening friends and welcome to another vlog of Narrator on Wheels. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4-5 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये सारे मैंने प्रोडक्ट्स अपनी बाइक के लिए मंगवा रखे हैं और 2-3 प्रोडक्ट्स अपने लिए मंगवा रखे हैं सेफ्टी गेयर्स, क्योंकि अब नॉर्थ में ठंड हो रही है तो उस वजह से फॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे नॉर्थ में, एंड देन पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सेफ्टी प्रोडक्ट्स मंगा रखे हैं और उसके अलावा उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने K&N का एयर फिल्टर मंगवा रखा है, एंड देन फॉग लैम्प्स मंगवा रखे हैं, TRRS to TRS केबल मंगवा रखी है बिकॉज जो पुरानी केबल है उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन ये मंगवा रखा है ग्रैंड पिट स्टॉप का G रोलर। सो चलिए अब इन सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये प्रोडक्ट्स कैसे कैसे हैं, और मैं आपको बताऊंगा हर एक प्रोडक्ट मैंने क्यों और किस वजह से लिया है। चलिए पहले मैं आपको हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअली बताता हूँ कि मैंने क्यों लिए वो प्रोडक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन फॉग लैम्प से। फॉग लैम्प बेसिकली ये ऑटोफाई के फॉग लैम्प्स हैं, 1 साल की इनकी वारंटी आती है और इनमें ख़ास बात ये है कि ये आपका यहाँ स्ट्रेट तो लाइट फेंकते ही फेंकते हैं, एंड देन यहाँ इनके इंडेंट पे भी लाइटिंग एक स्ट्रिप लगी हुई है जिससे लाइट का स्प्रेड और ज़्यादा हो जाता है। पहाड़ों में क्या होता है कि डोमिनार की लाइट ना ऐसे टेढ़ी सी पड़ती है, फ्लैट लाइट पड़ती है एंड देन टेढ़ी सी पड़ती है, और उससे क्या होता है कि आपके लेफ्ट और राइट साइड में ना जब आप लेफ्ट मोड़ लेते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में ना दिखता नहीं है ढंग से अगर आप रात को चला रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने फॉग लैम्प लेने समझदारी समझी। सो आपका सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं जो कि आपका रोड का कन्वर्टर है। दिस इज TRRS to TRS कन्वर्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप गोप्रो के साथ माइक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज माइक्स में क्या होता है TRS 3mm का जैक आता है। TRS जैक आपके जो गोप्रो का अडेप्टर होता है, चार्जिंग अडेप्टर होता है, उसमें नहीं फिट होता है। ये गोप्रो ने पता नहीं क्या कर रखा है, बट उसके कारण हमें TRRS to TRS कन्वर्टर लेना ही लेना पड़ता है, या तो आपके माइक में पहले से ही TRRS 3mm जैक हो। थर्ड प्रोडक्ट है आपका G रोलर। ये ग्रैंड पिट स्टॉप का G रोलर है। ये मैंने मीडियम साइज में लिया है। ये अप टू 220 kgs का वेट अपने ऊपर लोड ले सकता है। मैंने 220 इसलिए लिया है बिकॉज क्या होता है कि बाइक मेरी पहले ही 191 kgs का वेट है बाइक का, डोमिनार 400 का, एंड देन उस पर ऊपर सामान अगर रख दिया जाए तो और ज़्यादा वेट हो जाता है, इसीलिए मैंने मीडियम G रोलर ऑप्ट किया है। तो अब आते हैं अपने फोर्थ प्रोडक्ट पे जो कि है K&N का एयर फिल्टर। इसके 2 रीज़न थे बस मुझे लेने के। एक तो बाइक में 2 HP का इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड आपका जब भी आप पहाड़ पे जाते हैं तो आपकी बाइक को लेस ऑक्सीजन मिलती है फ्यूल बर्न करने के लिए। तो दैट्स वाई मैंने ये लगाया है ताकि मोर ऑक्सीजन मिले और बाइक और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। बस इसके 2 ही रीज़न हैं। एंड आपका फिफ्थ प्रोडक्ट है ये राइनॉक्स के टॉर्नेडो प्रो ग्लव्स। इनमें नॉक्स के आपको SPS प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब्रेसिव मटेरियल होता है इनका, जब आप नीचे कभी ऐसे हाथ लगता है रोड पे तो ये स्किड कर जाता है ताकि आपका फ्रिक्शन बने ना हाथ पे। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्किड कर जाएंगे तो आपका हाथ वैसे ही स्ट्रेट में आ जाएगा एंड देन कुछ छिलेगा नहीं इसकी वजह से। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट में जो है श्मिटार का लेवल 2 प्रोटेक्टिव गियर। इसमें 2 पैड्स आते हैं, लेवल 2 के पैड्स आते हैं, एक नी के लिए एंड देन एक शोल्डर के लिए, एंड देन एक आता है आपका बड़ा पैडिंग
दैट इज़ लेवल 1 पैडिंग जो आपकी बैक के लिए आता है। तो इसमें 2 लेयर आती हैं, विंटर के लिए लेयर आती है एंड देन एक आता है आपका रेन के लिए लेयर आती है। आप रेन वाली लेयर को भी मिक्स करके विंटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है विंटर के लिए। बट हाँ, फॉर सेफ्टी पर्पसेस ये जैकेट 6000 के आसपास में बहुत बढ़िया जैकेट है। उतने बजट में लेवल 2 आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया जैकेट लगी मेरे को। तो चलिए अब चलते हैं बंटी की दुकान पे और वहाँ पे करते हैं इन सब चीज़ों का इंस्टॉलेशन। ओके सो भाई लोग आपका आ गए हैं बंटी की दुकान पे और अब बंटी भाई कर रहे हैं काम किस चीज़ पे? फिल्टर पे। हाँ, एयर फिल्टर चेंज करेंगे। सबसे पहले एयर फिल्टर चेंज करेंगे बिकॉज मुझे क्या लग रहा है, मेरे ना यहाँ पे इसमें व्हील में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरी बेयरिंग ना कट 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 आवाज़ कर रही है। अब वो पता नहीं क्यों, वो भी हमें एक बार फाइंड आउट करना है। और जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर चेंज करेंगे और आगे के दोनों फॉग लैंप्स लगवाएंगे। बस ये छोटे छोटे काम हैं और इसमें पता नहीं बेयरिंग वाले काम में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो वो एक बार देखना है। एयर फिल्टर निकल गया है और एयर फिल्टर की हालत देखना, क्या गंद हो रखी है, काला हो रखा बिल्कुल। दिखाना बंटी भाई कितनी गंद है इसमें। सब लगा रहे हैं K&N का फिल्टर। एक तो ये निकला है, क्या क्लीन फिल्टर है। ओहो, स्टिकर भी है K&N का, वार्निंग किट। ये है इसका, ये तो ऐसे ही है, पैम्पलेट है, ये है वारंटी कार्ड। तो ये इसका वारंटी कार्ड है। तो ये है K&N की सर्विस किट। एक्चुअली ये भी मेरे एक फ्रेंड है हनी, उसकी बाइक में DNA का फ़िल्टर लगवाया था, तो उसकी बाइक की क्लीनिंग किट ये पड़ी हुई है, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे ल्यूबिंग की जाती है पूरी किट की। अभी मैं देखूंगा, शायद से मैं इसका ये जो स्लिप ऑन है ये भी निकलवाऊंगा। जब मैंने अभी बीच में स्लिप ऑन उतारा था, उसे उतारने के बाद फिर मैंने स्लिप ऑन चढ़ाया, तो स्लिप ऑन चढ़ाने के बाद ये बाइक ना थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट साइड में टिल्ट हो रही है, बहुत मिनिमल सी टिल्ट हो रही है। तो मतलब कि 2-2.5 किलो का इतना इफ़ेक्ट पड़ता है हैंडलिंग पे। तो मैं क्या करूँगा कि इसे स्लिप ऑन को ना हटा ही दूँगा। वैसे सर्दियों में धूप में खड़ा होना क्या प्यारा लगता है यार। हाँ, तब से मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ। ठंडा हो रहा है क्योंकि सुबह सुबह ना हा, क्या लालिमा सी आ रही है। हा, मज़ेदार। सो बंटी की दुकान में आगे ना एक खामियाजा मुझे बहुत भुगतना पड़ता, बहुत ज़्यादा। इनके यहाँ 24/7 365 डेज़ काम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस जगह पे इतनी मोटी काली परत चढ़ रखी है। ये यहाँ पे देखना कैसी प्लेन है और यहाँ पे देखना क्या उबड़ खाबड़ हो रखा है। ये सारी ग्रीसिंग की परत चढ़ रखी है और ये इतनी ग्रीस होती है ना कि हमारी चप्पलों तक में लग जाती है और फिर घर जाते हैं ना, माँ इतना चिल्लाती है ना मेरे ऊपर, इतना चिल्लाती है ना, क्या बताऊँ कसम से। माँ कहती है ये क्या है, काले पैर लेकर आ जाता है, ये है वो है। बहुत गंदा। और कपड़ों में भी थोड़ी बहुत ग्रीस लग जाती है। एक दिक्कत ना बंटी को बहुत ज़्यादा होती है, कभी भी बहुत छोटा स्पेस रहता है ना पेच लगाने के लिए, तो बंटी के हाथ बहुत मोटे हैं। जा ही नहीं पाते उधर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे रहने दे। सुन
सुन, मैंने देखा है कई बार तूने स्पार्क प्लग गिराया है नीचे से हाथ डालते हुए, ठीक है। मुझे मत बता, मैं तेरे पास बहुत काम कराता हूँ। सो अब मेन हेडलाइट खोल रहे हैं, यहाँ से फॉग लैम्प को लगाया जाएगा। अश्मित ने पहले ही फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे स्विच लगा रखा है, तो मुझे स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी फॉग लैम्प्स के साथ ना, मेरे फॉग लैम्प्स के साथ स्विच नहीं आया कोई भी ऑन ऑफ का स्विच, तो ये मेरे लिए मतलब कि एक तरीके से वही हो गया। बट हाँ, ऑटोफाई कंपनी को स्विच ज़रूर देना चाहिए यार। 2000 का मैं फॉग लैम्प ले रहा हूँ, तो यार उसके साथ ऑब्वियस ही बात है स्विच तो देना ही बनता है यार। मतलब कि बंदा मतलब कि 50-60 रुपये का स्विच भी अपने आप ख़रीदेगा, ये 50-60 रुपये का स्विच भी नहीं दे सकते। सो अभी खराद वाले से हमने दाना में ना और ज़्यादा बड़े पेच करवा दिए हैं, क्योंकि इनके पेच ना फिट नहीं आ रहे थे। सो फॉग लैम्प दोनों जल गए हैं, अब ज़रा हेडलाइट लगा रहे हैं। सो अभी सारे काम तो हो गए हैं, बस इसका अब पहिए का काम बचा है। ये जब इसके पापा आएंगे तो वही करेंगे, क्योंकि वही मास्टर आदमी है इस चीज़ में, जिसके बस की ना है। सुन, अंकल को ही आना दे, अब रहने दे। अंकल ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आ रखे हैं गोल्डन कलर में यार, मतलब कि बाइक इतनी कुछ आ रखेगा मतलब क्या होता है? कुछ ही आ रखे हैं, पूरा ग्रुप थोड़े ना आ रखा है, कुछ ही बोलूँगा। हाँ ओ भाई, हाँ मैं ऐसे तेरे से महंगी बाइक होगी अब तक जितना सामान करा चुका हूँ इसमें। हमें कहाँ जाना है? हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है, जोर से बोलना, हमें कहाँ जाना है? उत्तराखंड। उत्तराखंडी तो है वो। हाँ हाँ, उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड जाएंगे। सुन, उत्तराखंड में अब वो हो गया, मैंडेटरी हो गया दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ना, टेस्ट वो देना है, कोविड टेस्ट। हाँ कोविड टेस्ट, मतलब वो पर्ची नहीं है। हाँ पर्ची, हाँ रैपिड करा लेंगे आपका दोनों। तो ये भाई हैं मेरे डॉक्टर, ये रैपिड टेस्ट जाली रैपिड टेस्ट करवाते हैं ये। जाली नहीं, ओरिजिनली कराता है। सो एक नया पार्ट लेकर आया हूँ, ये रियर व्हील की स्पेसर असेंबली होती है, ये यहाँ पे लगती है इसके अंदर। तो जब मेरा व्हील बैंड हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा खिंच गया है, ये मतलब कि थोड़ा सा दब गया है, बहुत मतलब कि बहुत नैनोमीटर का फ़र्क है। तो ये मैं लेकर आया हूँ NS200 का लेकर आया हूँ। अब आप इसका ये देखें, यहाँ पे देखिए दोनों साइड का कैसा बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ इतने नैनोमीटर से भी ना, इसमें क्या फ़र्क आ रहा था कि एक्सेल क्या हो रहा था, एक्सेल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से एक साइड का जो बेरिंग था ना, उसके ऊपर लोड पड़ रहा था, और लोड पड़ने की वजह से ना वो कट अंदर ना उसके जो बॉल्स होती हैं ना, बॉल्स टूट जा रही थी, तो उसकी वजह से ना वो कट आवाज़ कर रहा था। तो अब ये चेंज करना है और फिर आपका काम पूरा हो जाएगा, इसका ये पूरा हो जाएगा काम, और अपनी हो जाएगी गाड़ी ट्रिप रेडी। सो गाइस, बाइक पे काम करा लिया है। अभी मैं इसकी टेस्टिंग के लिए कल जाऊंगा दिन में GFR, और शाम को मेरे हिसाब से इसकी जो फॉग लैम्प्स है उसका टेस्ट करूंगा। तो देखता हूँ इसका, क्योंकि एंगल सेट करना पड़ेगा इनका, अभी वो एंगल मैंने चेक नहीं किया है, एंगल सेट करूँगा इनका। और मेरे हिसाब से शायद से थोड़ा सा एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ होगा, इतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं होगा, बट थोड़ा सा होगा इंक्रीज़। अगर 2 HP का इंक्रीज़ आया है इसकी हॉर्स पावर में, तो वो वीडियो मैं अगली उसमें डालूँगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये रिव्यू आपको मेरे जो ख़रीदे हुए प्रोडक्ट्स का अच्छा लगा हो, और आपको प्रोडक्ट्स जो मैंने ख़रीदे हैं वो अच्छे लगे हों, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। मुझे किसी भी चीज़ पे डिस्काउंट नहीं मिला है, पहले बता देता हूं, कहीं आप सोचें कि मुझे डिस्काउंट मिला है और उन लिंक्स पे क्लिक कर लें। वो लिंक्स अमेज़ॉन के हैं और ब्रांड पिट स्टॉप जो मेन साइट है उसके हैं, तो आप वहां से जाके आप प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। चलिए, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, एंड टेक केयर। कोविड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वेयर अ मास्क और अपना बिल्कुल हेल्थ मेंटेन करके चलें। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।